दोस्तों, आज हम आपके वह कहानी लेकर आए हैं जिसको पढ़ने से आप इमोशनल हो जाओगे। इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी में आपको मनोरंजन के साथ बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। अगर आपको इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी पसंद है तो आपको यह पोस्ट बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक गांव की जिसमें विजय नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विजय अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विजय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजरा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह विजय को पढ़ा पाए। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विजय अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विजय ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विजय के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विजय से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लक्ष्य पर कहानी कलेक्टर साहब रीड। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर विजय को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। विजय के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विजय का रिजल्ट आ गया जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विजय का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विजय का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विजय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को मत बताना और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई की आवाज भी न निकले और सुबह विजय जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। और जब विजय ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फोन रख दिया। विजय का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विजय को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। नैतिक कहानियां रीड। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान विजय के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी। विजय के पिता का कर्ज। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। विजय की माँ ने जो उस रात किया जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विजय कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने विजय से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हाजरों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना खराब हो हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। यह इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी सच्चाई पर आधारित है। इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी में आपने पढ़ा कि कैसे विजय के पिता का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट पर या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता तब उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत और त्याग लगता है।
दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। सक्सेस स्टोरी ऑफ पंकज यादव। प्रमाण पत्र पर साइन न होने पर कहा IAS बनूंगा, 13 साल बाद बनकर दिखाया। जीवन में कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए जज्बा और लगन का होना बेहद जरूरी है। छोटी सी घटना आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, लेकिन ये परिवर्तन तभी आ सकता है जब आप खुद इसके लिए तैयार हो। कई लोग हैं जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लगन की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। आज सफलता की कहानी एक ऐसे युवा की जिसे जीवन की एक छोटी सी घटना ने IAS बना दिया। ये कहानी आपको भी प्रेरित करेगी। यह सफलता की कहानी है हरियाणा के रहने वाले डॉक्टर पंकज यादव की। पंकज हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव टींट के रहने वाले हैं। UPSC संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में ऑल इंडिया 56वीं रैंक हासिल की है। पंकज को यह सफलता अपने तीसरे प्रयास में मिली। खास बात यह है कि पंकज 2018 में UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। तब इन्हें देश भर में 589वीं रैंक मिली थी। पंकज IPS बनने के बाद बतौर ASP के पद पर वर्तमान में इम्फाल में तैनात हैं। पंकज के IAS बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। साल 2007 में 12वीं के बाद पंकज को BCB का प्रमाण पत्र बनवाना था। प्रमाण पत्र में ग्राम सचिव, पटवारी और SDM के हस्ताक्षर करवाना था। उन्हें हस्ताक्षरों के लिए कई दिन तक चक्कर काटने पड़े। बस इसी घटना ने पंकज के जीवन को बदल कर दिखा और तभी पंकज ने मन में IAS बनने की ठान ली। ठीक 13 साल बाद पंकज की प्रतिज्ञा पूरी हुई। डॉक्टर पंकज यादव ने PGI रोहतक से 2016 में MBBS भी किया है। इसके बाद संघ लोक सेवा की तैयारी की। अपने तीसरे प्रयास में वह IAS बनने में सफल हुए हैं। अब वह हस्ताक्षर वाली व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, ताकि किसी और को भी ऐसे चक्कर न लगाने पड़े। पंकज यादव जीवन में सच्चे संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आना होगा, तभी सफलता भी हासिल की जा सकती है। अगर आप संघ लोक सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो पंकज की यह बात ध्यान से पढ़नी चाहिए।